इस बार कौन बोल रहे हैं? लाडू राम। वो हम किशन बोल रहा है क्या? नहीं किशन बोल रहा है। मैंने पहले कौन किशन बोल रहा था? नहीं हर्षित बोल रहे हो? हर्षित तो हर्षित अच्छा हर्षित बोल रहा, बहुत अच्छा। हाँ गुजरात। हाँ शिवोहम। शिवोहम। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शिवोहम। गुरुदेव के चरणों में, कोमल चरणों में प्रणाम। बहुत अच्छा ध्यान किया। शिवोहम। हाँ शिवोहम नारायण। થઈ ગયો 2 વાર આવી ગયો, એક વાર સ્મરણ, એક વાર આગળ પણ પડ્યા નહીં. शिवोहम. ख्याल जी बने चालू बोलो ने मंथाड़ी बोले होने ही करना चालू नहीं और आज रच ही कोई. हाँ लड्डू राम जी माइक बंद कर दो. हाँ शिवोहम नारायण. शिवोहम महाराज. प्रणाम गुरु. हाँ शिवोहम नारायण. शिवोहम. शिवोहम नारायण हरिओम. शिवोहम. एक 2 मिनट और देख लेते हैं, तब तक और भी 2 जुड़ने हैं, जुड़ जाएंगे. 2 मिनट बाद में फिर शुरू करते हैं. तब तक कल का प्रसंग क्या था इसको सही याद करके रखो. क्या सुना रहे थे कल? तत्व ज्ञान के बारे में आपने. अंत में कल ये सुनाएंगे, ऐसा कुछ है क्या? वो क्या नाम, ज्ञान की प्रथम भूमिका क्या है? अरे क्या बात, बहुत अच्छी बात है. ज्ञान की 7 भूमिका होती, उसमें से प्रथम भूमिका पर पैर रखे बिना
भूमिका तक हम पहुंच नहीं सकते हैं। तो पहली भूमिका क्या है, इस पर विचार। अच्छा, ज्ञान की आवश्यकता किनको पड़ती है? आवाज कम करिए। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। चलो शुरुआत करते हैं। अच्छा रमेश जी, ग्रुप में भी लिंक भेजने ना देना। मैं तो व्हाट्सएप ओपन नहीं हो रहा था तो मैं लिंक नहीं भेज पाया। आप वो लिंक भेज देना। हो सकता है किसी को पता नहीं रह गई, आज लिंक में क्या है। आप भी एक साथ भेज दे, बोले ज्यादा नहीं। रमेश जी भेज देंगे या मोहनलाल तो मैं भी भेज दूँ। अच्छा, ज्ञान की प्रथम भूमिका की चर्चा करने से पहले थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। आज में भी वो सत्संग चल रहा था। कुछ साधक जुड़ गए थे। तो उससे क्या होगा, थोड़ा अपने को समझने में थोड़ी सरलता रहेगी कि अपने को ज्ञान की प्रथम भूमिका की आवश्यकता है या नहीं है। या हो सकता है हम आगे की भूमिका में और इस भूमिका में ना होकर के फिर आगे का विचार भी करें। तो इसके लिए थोड़ा आत्मा से या परमात्मा से जिन जो कुछ भी इस प्रपंच के बारे में थोड़ा विचार करना है। तो जैसे उस प्रपंच का नाम शरीर समझ लीजिए, संसार समझ लीजिए, नाम रूप कुछ भी समझ लीजिए। तो इस संसार के बारे में अपना क्या निश्चय है? संसार को हम किस प्रकार का समझते हैं, उसी दृष्टिकोण से भी निश्चय होगा कि हम सचमुच में किस कक्षा के साधक है। तो इसके लिए पहले प्रणाम गुरुदेव। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है हमारे पास।
वो बंद हो गया था आप लोगों को। हाँ अच्छा आवाजें आ रही है? आ रही आगे बोलते हो अभी? तो संसार के बारे में वर्णन किया जा रहा था। कुछ लोग संसार को सत्य समझते हैं, कुछ लोग जो है संसार को असार समझते हैं। कुछ लोग संसार तो कुछ इस संसार को मिथ्या समझते हैं और शायद बहुत ही कम होंगे जो इस संसार को असत्य समझते हैं। थोड़ी इसी विषय पर चर्चा करके तो ज्ञान की और विशेष रह के समझ में आएगा। सबसे पहले तो संसार के बारे में वैसे बता ही रखा था, उस दिन बताया था जो स्वर्ग जाए उसका नाम संसार है। तो कहने का मतलब प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील हो, जो सचमुच में कभी स्थायी हो ही नहीं, उसका नाम होता है संसार। वह संसार क्या है? तो वह संसार अच्छी तरह से ये समझ लेना चाहिए कि अपना शरीर ही संसार है। देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि इसी का नाम संसार होता है। तो देह को, इंद्रियों को, प्राणों को, मन को, बुद्धि को, इसको जो सत्य समझता है उसकी गिनती शास्त्रों में अमर पुरुषों में बताई जाती है। अर्थात इस प्रकार की जो समझ रखते हैं संसार को, वे संसार के भोग पदार्थ को जो सत्य समझते हैं उनकी गिनती आती है पामर पुरुषों में। और पामर पुरुष जो होते हैं वो कहने का मतलब 16वें अध्याय के अनुसार आसुरी में मापना मुता जन्मनी जन्मनी माम प्राप्य कौनते ये तथो यांते तमाम गति में। अर्थात बारंबार जन्म मृत्यु की श्रृंखला में नीच से नीच दुनियों में ही क्या सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंचता है, इसी जगह पर कहने का मतलब वो पहुंच जाया करते हैं। ऐसे नरकों में उनका प्रवेश मिलता है। एक मिनट कोई विशेष फोन आ रहा, आधे मिनट में बात कर लेता हूँ, चालू रखना आपन।
जगत को सत्य समझते। सिद्धांत यह है कि ही नहीं, जितना भी परमार्थ सत्य से भिन्न है वो सारा का सारा मिथ्या है। वास्तव में इनकी सत्ता ही नहीं है, नहीं होते हुए भी इनकी प्रतीति मात्र होती है, परंतु विचार काल में देखा जाए तो वास्तव में इनकी उपलब्धि नहीं होती है। प्रतीति होना अलग बात है और प्राप्ति होना अलग बात है। जैसे प्रतीत होती है, रस्सी में सर्प भी प्रतीत होता है, परंतु सचमुच में वह अपने को प्राप्त नहीं होता है, प्रतीति भले ही होती है। तो ऐसे ही कहने का मतलब ये जगत प्रतीति मात्र है। जैसे आकाश नीला प्रतीत होता है वैसे ही ये संसार दिखाई देता है। आकाश सचमुच में नीला नहीं होता है, परंतु फिर भी नीला दिखाई, ये जगत अपने को सत्य होकर के प्रतीत होता है। तो जो इस जगत को सत्य समझता है, क्या समझते हैं? जो इस जगत को सत्य समझते हैं, कहने का मतलब उनको है, उनका निश्चय इस प्रकार का होता है, ये मनुष्य जन्म मिला हुआ है तो फिर कभी मिलने वाला नहीं है, इसलिए खाओ पियो ऐश आराम करो, मौज मस्ती करो, जितने मजे लूटने हैं उतने लूटो। न तो कोई भगवान होता है, न कोई स्वर्ग होता है, न कोई नरक होता है, न 84 लाख योनि होती है। बस जितना मौज मस्ती करना हो कर लो। तो इस प्रकार की मूर्खता से जो युक्त होते हैं उनको कहते हैं पामर पुरुष। और ऐसे पामर पुरुषों की जो गति बताई गई है वह ईशावास्य उपनिषद में बड़ी विलक्षण बताई गई है कि अर्थात सूर्या नाम तेलों का अध्ययन तमसा अपना अर्थात जो ऐसे आत्माचार्य पुरुष जो होते हैं उनकी ऐसी दुर्गति होती है कि जहाँ सूर्य कठोर नरकों में उनका प्रवेश होता है। चलो ये आत्महत्या जो शब्द आया इस पर थोड़ा विचार करके बता देते हैं ताकि साधक सावधान रहे कि आत्महत्या किसको कहते हैं। की हुआ करती हैं कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक आत्महत्या तो वह है जिसके लिए अपने संविधान में लिखा हुआ है यदि कोई आत्महत्या करने का अपने भारतीय संविधान की है और उससे कहने का मतलब जेल में रहना होता है, उसे क्या भुगतनी होती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से अपने शरीर को नष्ट कर देना, इस प्रकार से जो आत्महत्या करते हैं उनकी तो बहुत बड़ी दुर्गति होती है। तो ये तो अभी पता नहीं खा सकता है न पी सकता है, इसके आवाज कटकट आ रही है दादा। बिल्कुल नहीं आ रही। हाँ अब साफ आ रही है, कट के आ रही है। आवाज साफ आ रही है? कट का आ रही है, किसी शब्द का तो पता ही नहीं लग रहा है आप क्या बोलते हो। हाँ ये भी हो सकता है, क्या करें, हो सकता है नेटवर्क में भी नेटवर्क में। चलो ठीक है, जिनके कल दिन में और अलग से सुना देंगे। ये विषय ध्यान में रखना कुल मिला करके ताकि पॉइंट ध्यान में रहे तो फिर सुना देंगे। तो कहने का मतलब एक तो आत्महत्या होती है किसी न किसी प्रकार से फांसी खा करके, जहर खा करके या किसी न किसी प्रकार से इस शरीर को नष्ट कर देना, ये आत्महत्या होती है। और आत्महत्या जो आत्महत्या होती है वह बड़ी खतरनाक होती है। कहने का मतलब इस संसार में शायद कोई प्राणी ही ऐसा है जो
इस प्रकार की आत्महत्या न करता हो, बाकी सिर्फ वैसे ही आत्महत्या करते हैं। तो आत्महत्या क्या है? अरे मनुष्य जन्म जो हमें आत्म तत्व को जानने के लिए मिला हुआ है, तो जो आत्म तत्व को जान करके इस संसार से चला जाता है, तो समझ लेना चाहिए उसका जीवन धन्य और इस संसार से चला जाता है, वह भी आत्महत्यारा कहलाता है। तो जैसे जो सरकार के द्वारा, कोर्ट के द्वारा आत्महत्या करने वालों को सजा मिलती है, अर्थात आत्मा को बिना जाने ही या इस शरीर को आत्मा समझ करके या अपने को मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, शरीर सत्य है, और फिर शरीर के धर्म से युक्त होकर के चक्कर में पड़ा रहता है, पता नहीं किस किस के चक्कर में पड़ा रहता है, ऐसा व्यक्ति भी आत्महत्यारा ही कहलाता है। तो आत्म तत्व को वैसे देखा जाए, नहीं जानना आत्महत्या है ही है, परंतु आत्म तत्व को ठीक ठीक न जान की आत्महत्या हो जाया करती है। तो ये आत्महत्या जो है ये बड़ी खतरनाक होती है। तो साधकों को केवल मात्र इतना तो समझ ही लेना है कि तो ये आधा कोई पाप होता ही नहीं, ये अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए। तो अपना विषय चल रहा था, ये पामर पुरुष जो होते हैं, जिनके जीवन का उनकी दृष्टि में न जीव होता, न ईश्वर होता है, न ब्रह्म होता है, न बंधन होती है, न मुक्ति होती है। उनकी दृष्टि में तो कहने का मतलब ये कुछ होता ही नहीं, वो तो केवल मात्र जगत को सत्य समझते हैं, शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को जो सत्य समझते हैं, तो समझ लेना चाहिए उनकी गिनती पामर पुरुषों में आती है। तो जब झूठा समझ लेते हैं तो उनके डरते नहीं समझ लेगा तो कुछ बल्कि वो अच्छी तरह से निश्चय कर लेंगे कि ये मानव सत्य का साक्षात। तो कुल मिलाकर के विशेष बात यह है कि जो संसार को सत्य समझता है वह पामर तो पुरुष होता है, उसकी समझ ईश्वर। यदि संसार सत्य हो तो वो वर्तमान में है कि क्या? क्योंकि प्रत्येक वस्तु प्रत्येक क्षण बदल रही है, और ऐसा जो संसार को समझता है सारा समझते हैं, और भगवान का भजन करना अपने इसके लिए मरना इसके लिए मतलब ये है कि संसार में सारा नहीं है, सार है तो केवल मात्र भगवान के भजन में है। इसलिए जो भगवान के भजन में तो जो पामर पुरुष हो और वो शास्त्र की मर्यादा में मेरे गुरु रखते हैं, और बस उनको तो जो जाता है का उल्लंघन करे, जो आचरण करे वो सारे के सचेत रूप से किया गया है। तो मन सारा समझते हैं
करता है, थोड़ा और ऊंची कोटि का होता है और वह कहलाता है जगत को नित्य समझ। इसका मतलब नित्य तो केवल और है। मान है दृष्टि में तो जगत उनकी दृष्टि यदि है और अनित्य समझता है, इसीलिए विरक्त होकर के आत्मा को शरण ग्रहण करता है। तो जिज्ञासु जो है इस जगत को अनित्य समझता है, इसमें नित्य उसके जीवन का मुख्य थोड़ी मुक्ति का है यानी भूमिका को करे हैं ज्ञानी, और ज्ञानी की दृष्टि में जब जो होता है ये मिथ्या होता है। क्या होता है? मिथ्या। ये मिथ्या शब्द बहुत ऊंची तरह से भिन्न नहीं होती। तो जिस वस्तु को मिथ्या कहते हैं तो वास्तव में वहाँ पर कोई उत्पत्ति नहीं होती है, उस वस्तु की सत्ता नहीं है, केवल प्रकृति मात्र होती है। सचमुच में वह कोई सत्ता होती है। भले ही हमको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पर दो प्रकार की सत्ता सिद्ध की जा रही है, एक तो परमार्थ सत्ता होती है, दूसरी प्रतिभाषिक सत्ता होती है। वैसे देखा जाए तो पामर पुरुष और भक्तों के लिए 3 प्रकार की सत्ता होती है, परमार्थ सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और प्रतिभाषिक सत्ता। परंतु जो कक्षा की ओर बढ़ने लगता है तो व्यवहारिक सत्ता को उनकी दृष्टि में व्यवहारिक सत्ता है तो सही, परंतु व्यवहारिक सत्ता को महत्व नहीं देता है। वह जान जाता है कि जब ये व्यक्ति है तो इसको क्या महत्व देना, और जब विज्ञापन हो जाता है और उसके फलस्वरूप जब ब्रह्माकार वृत्ति उदय विज्ञान का भस्म होना ही जीवन का सार है, यही ज्ञान का फल है। इस प्रकार से जिनको तत्व का साक्षात्कार होता है, ऐसे ज्ञानी महापुरुषों की दृष्टि में ये जगत मिथ्या होता है। और इस जगह पर फिर 3 प्रकार हैं, केवल मात्र परमार्थ सत्ता और परमार्थ सत्ता से जो कुछ भी, चाहे वह ईश्वर रचित हो चाहे जीव रचित हो, ये दोनों ही जो है ये सारे के सारे प्रकृति मात्र हो जाते हैं, प्रतिभाषिक सत्ता में हो जाते हैं। तो जब तक इस बात को भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, जब तक अप्रोक्ष ज्ञान नहीं होता है तब तक किसी भी पदार्थ का मिथ्यात्व निश्चय नहीं होता है। मिथ्यात्व निश्चय का मतलब वास्तव में वह वस्तु है ही नहीं। जैसे रस्सी में सर्प होता नहीं फिर भी प्रतीत होता है, इस प्रकार का जिनको निश्चय होता है, ऐसे निश्चय करने वाले को ज्ञानी कहते हैं। तो उस जगह पर फिर करने का मतलब न तो व्यवहारिक सत्ता होती है, व्यवहारिक सत्ता का मतलब ये होता है ईश्वर के द्वारा जो रचा हुआ संसार है। लोग थोड़ा इसका भी निवेदन कर देते हैं ताकि ये भी साधकों के लिए बड़ी काम की वस्तु है। ऐसे देखा जाए तो है तो जिज्ञासुओं के लिए, ज्ञानी के लिए तो कक्षा अलग होती है, परंतु इसको भी थोड़ा समझ लेना चाहिए ताकि इसको समझने से भी बहुत सारी गलतियां शांत होने लग जाती हैं। तो 2 प्रकार की सृष्टि होती है, एक तो ईश्वरकृत सृष्टि होती है और दूसरी जीवकृत सृष्टि। एक तो ईश्वर रचित सृष्टि होती है और एक जीव रचित सृष्टि होती है।
ये बाह्य जितने भी भूत भौतिक पदार्थ दिखाई दे रहे हैं अर्थात पंच तत्वों का जितना भी कार्य है ये सारा का सारा संसार ईश्वर रचित हुआ करता है और उस ईश्वर रचित संसार में वैसे ही किसी भी वस्तु में किसी भी प्रकार की जो हम कल्पना कर लेते हैं उसका नाम होता है जीव सृष्टि। वैसे देखा जाए तो पंचदशी आदि ग्रंथों के अंतर्गत विद्यासागर में भी इसका वर्णन आता है। तो ये जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि ये दोनों ही सृष्टियां जो होती हैं इसमें से ईश्वर सृष्टि बांधने वाली नहीं होती है बल्कि ये जीव सृष्टि बंधन करने वाली होती है। इसलिए ईश्वर सृष्टि में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना होता है, केवल मात्र ये जीव सृष्टि जो होती है इसी में थोड़ा परिवर्तन करना होता है। देखिए दृष्टांत के रूप में समझ सकते हैं, ईश्वर ने स्त्री या पुरुष नाम का एक पिंड बनाया। अब उस स्त्री या पुरुष रूपी जो पिंड है उस पिंड में कोई माँ की कल्पना करते हैं, कोई बहन की कल्पना करते हैं, कोई बेटी की कल्पना करते हैं, कोई पत्नी की कल्पना करते हैं, वैसे इसे ही जीव सृष्टि कहते हैं। कोई इस पुरुष रूप पिंड में पुत्र की कल्पना करते हैं, कोई पिता की कल्पना करते हैं, कोई भाई की कल्पना करते हैं और कोई पति की कल्पना करते हैं, इसी का नाम होता है जीव सृष्टि। वैसे देखा जाए तो परमात्मा ने जो कुछ भी बनाया ये बंधन के लिए बनाया ही नहीं, हमें सचमुच में माने बंधन में आयो हम कल्पना कर करके बंधते हैं, वरना वास्तव में देखा जाए तो ये जीव सृष्टि जो है ये जीव सृष्टि बंधन करने वाली होती है, ईश्वर सृष्टि बांधने वाली होती ही नहीं। तो देखो इसके लिए एक छोटा सा दृष्टांत भी सुना देते हैं जिससे थोड़ा ठीक तरह से समझ में आ जाए। क्या होता है कि तीसरी मंजिल के ऊपर एक कोई बुढ़िया रहा करती थी और वो इतनी कमजोर थी, इतनी वृद्ध हो गई थी कि चलने फिरने में भी असमर्थ थी, ज्यादा चल फिर नहीं चल सकती थी। परंतु ऐसी अवस्था में क्या होता है, कोई नीचे से जाकर के उनको कह देता, अरे तुम्हारा जो पोता है ना उस पोते को बिच्छू ने काट लिया है, वह नीचे लौट रहा है, रो रहा है। जैसे ही ये बात उस बुढ़िया ने सुनी, उसमें वो भोजन बना रही थी, आटा गूंद रही थी, तो कहने का मतलब उसे आओ कुछ भी सुझाई नहीं, तुरंत वह कहने का मतलब वहां से उठती है और नहीं चल पाती क्योंकि दौड़ रही है, एक की जगह दो सीढ़ी एक साथ नीचे जा रही है और रो रही है, चिल्ला रही है, अरे दौड़ो दौड़ो दौड़ो, कोई मेरे पोते को बताओ, मैं तुमको इतने रुपए दे दूंगी, ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी। ऐसे रोते हुए वो नीचे की ओर दौड़ी आ रही है। अब देखो यहाँ थोड़ा हम विचार करें, उसके पोते को तो बिच्छू ने डंक मारा था, परंतु बताओ उस बुढ़िया को किसने डंक मारा, वह क्यों रो रही है? बस कारण यही है, मोह के कारण। अर्थात उसके पोते को तो बिच्छू ने डंक मारा, परंतु उस बुढ़िया को ममता रूपी बिच्छू ने डंक मारा। अब वह जैसे ही नीचे आती है तो आकर क्या देखती है कि वह जो रो रहा था, तड़प रहा था, तो उसका पोता नहीं था, वह तो कोई पड़ोसन का पोता था जो रोज उससे लड़ा करती थी। तो उसको जैसे ही देखती हैं उसका रोना शांत हो जाता है और कहने लगती है, अरे इसको एक बिच्छू ने डंक क्यों मारा, कम से कम 1000 बिच्छू को तो डंक लगाना चाहिए और ये अभी तक जी कैसे रहा, मरा क्यों नहीं। इसी का नाम जीव सृष्टि होता है। तो इस संसार में कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता है, ये अपने भीतर जो कल्पना बैठी हुई होती है इसी के प्रति आग्रह बैठा हुआ होता है। इसी से हमें सुख की कामना हो, इसी से हमें धन की कामना हो, कुल मिलाकर के धन की कामना हो, चाहे भोगों की कामना हो, चाहे किसी भी प्रकार की कामना इसी के प्रति हम कर लेंगे तो हमें निश्चित रूप से रोना पड़ेगा, क्योंकि वृद्धान्य अपने शक्ति सूची ये कथन करती है, जिसको तुम प्रिय समझोगे वही तुम्हारे को रुलाएगा। इसलिए अच्छी तरह से निश्चय कर लेना। वास्तव में देखा जाए तो प्रिय कोई होता ही नहीं, अरे सब अपने अपने प्रयोजन के लिए एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे के पीछे पागल होते हैं। वरना सच्ची बात तो ये है, आत्मा के सिवाय प्रिय वस्तु कोई होती ही नहीं।
अतः जो आत्म तत्व को प्रिय समझेगा, परमात्मा तत्व को प्रिय समझेगा, सदा सदा के लिए निहाल हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। और जो आत्मा के सिवाय किसी वस्तु को, व्यक्ति को, किसी न किसी कल्पना को यदि महत्व दे करके उसे प्रिय समझेगा तो निश्चित रूप से उसे रोना ही पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि में भेद बताया गया है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, दिशा, गिरी, गुफा, पहाड़, नदी, पर्वत, ये सब ईश्वर सृष्टि के अंतर्गत आता है। अर्थात ये सब ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है। और इन इतनी वस्तुओं में, किसी वस्तु में अहंता ममता कर लेना, किसी को दुख रूप समझना, किसी को दुख रूप समझना, किसी को प्रिय समझना, किसी को प्रिय समझना, ये सारा का सारा जीवकृत संसार होता है, जीव सृष्टि होता है। तो ये जीव सृष्टि समस्त दुखों का मूल कारण होती है। जब तक जीव सृष्टि का बाध नहीं हो जाएगा तब तक कहने का मतलब जीवन किसी का भी धन्य होने वाला है ही नहीं। अतः सर्वप्रथम इसी बात का विचार करे, मैं जिस चीज को महत्व देकर के पागल हो रहा हूँ, वास्तव में ये अपनी नासमझी होती है, अपनी कमजोरी होती है, ये अपना अज्ञान होता है। इसलिए इस अज्ञान के बंधन के ऊपर उठिए, इस अज्ञान के बंधन को छिन्न कर दीजिए और वास्तव में परम सत्य, परमार्थ सत्ता जो है उस सत्ता का साक्षात्कार करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। तब तो बात कुछ और होगी, वरना जीवन भर होने पछताने के सिवाय और कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। ये थोड़ी विशेष बात है। तो अभी आपको थोड़ा ये नीचे की कक्षा की बना रहे हैं, इसलिए अभी कहा गया है कि जीव सृष्टि का बाध करके हम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकते हैं। तब थोड़ा ऊंची कक्षा में विचार करेंगे, तब बताएंगे जीव सृष्टि का जो बाध होता है, ये जीव सृष्टि का सारा व्यापार ईश्वर सृष्टि के अधीन होता है। अतः ईश्वर सृष्टि का बाध किए बिना कोई कृतार्थ हो नहीं सकता। परंतु अभी थोड़ी नीची कक्षा की चल रही, तो कम से कम जीव सृष्टि का भी कोई बात कर लेगा। किसी को मेरा समझना, किसी को प्रिय समझना, किसी को सुख रूप समझना, किसी के पीछे पागल होना, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, जो समझ करके हम बैठे हुए हैं, ये जिस दिन अपने दिमाग से निकल जाएगा और पता चल जाएगा, निश्चय कर लेंगे आत्मा आनंद रूप है, आत्मा के सिवाय सब दुख स्वरूप है। अतः मुझे इनको महत्व न देकर के इनके पीछे पागल न हो करके अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है और सत्य का साक्षात्कार करके जीवन को धन्य बनाना है। ये बात यदि किसी साधक के समझ में आ जाए तो समझो इसी समय उनका जीवन धन्य हो सकता है। तो कुल मिलाकर के बात इतनी सी है, तो आत्मा से शरीर की ओर जा रहा है, अर्थात आत्मा से बुद्धि में, बुद्धि से मन में, मन से इंद्रियों में, इंद्रियों से शरीर में, शरीर से संबंधियों में, संबंधियों से फिर संबंधियों में, ऐसे करके जो जा रहा है तो समझ लेना चाहिए वह बहिर्मुख पुरुष है। और शरीर से इंद्रियों में, इंद्रियों से मन में, मन से बुद्धि में, इस प्रकार से जो आत्म तत्व की ओर जा रहा है तो समझ लेना चाहिए वह अंतर्मुख है, वह जिज्ञासु है। समझ लेना चाहिए वह अपने जीवन को सार्थक कर लेगा। तो यहाँ पर ज्ञानी का जो वर्णन किया गया है, ज्ञानी समस्त जगत को, समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच को मिथ्या समझता है। और यहाँ पर मिथ्या जो कहा गया है केवल मात्र नाम भले ही लिया जा रहा, परंतु वास्तव में वस्तु कुछ होती ही नहीं। तो पामर पुरुष जगत को सत्य समझते हैं, विषय पुरुष जगत को असार समझते हैं, जिज्ञासु इस जगत को अनित्य समझते हैं, ज्ञानी इस जगत को मिथ्या समझता है। परंतु जो सबसे श्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है, जिनको हम जीवन मुक्त महात्मा कहते हैं, जिनको हम अति वर्णाश्रमी भी कह सकते हैं, ऐसे अति वर्णाश्रमी जो महात्मा होते हैं, तो पंचम षष्ठ सप्तम भूमिका में जो आरुद्ध होते हैं, ऐसे महात्माओं की दृष्टि में जगत असत्य हुआ करता है। तो ये बहुत ऊंची कक्षा है। ऐसे देखा जाए तो या तो जगत को सत्य समझना होता है या जगत को असत्य समझना होता है। दो प्रकार में से यदि तीसरी किसी भी प्रकार की कल्पना में कोई बंधा हुआ है तो समझ लेना चाहिए वह अभी तक अधूरा है, अभी तक वह यथार्थ ज्ञानी है ही नहीं। अगर जो जगत को असार समझते हो, चाहे अनित्य समझते हो या मिथ्या समझते हो, ऐसे देखा जाए तो बात कुछ अलग है, परंतु थोड़े थोड़े ये सब भ्रांत है। इसलिए जिज्ञासु की अंतिम कक्षा जो होती है वह जगत को असत्य समझना होता है या
यहाँ पर बहुत सारे तर्क वितर्क होते हैं, बहुत सारे शास्त्रार्थ हुआ करते हैं, पता नहीं चलता क्या करे क्या न करे। ये तो जिनके ऊपर सचमुच में गुरुओं की कृपा होती है वही इस रहस्य को ठीक तरह से समझ करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, निर्भय हो सकते हैं, वो जीवन मुक्त हो सकते हैं। बाकी तो कहने का मतलब ज्ञान की कल्पना करके मैं ज्ञानी हूँ, बाकी सब अज्ञानी है, ऐसे करके जीवन भर लड़ते झगड़ते भी रह सकते हैं और अपने जीवन को ऐसे भी इधर उधर कर सकते हैं। अतः सिद्धांत यह होता है सचमुच में जगत असत है। अतः असत के सिवाय चाहे कोई मिथ्या की कल्पना करे, चाहे कोई अनित्य की कल्पना करे, चाहे कोई असार की कल्पना करे, ये थोड़े थोड़े ब्रह्म में निश्चित रूप से है। अतः या तो घर पर रहना ठीक है या मंजिल पर पहुंचना ठीक है। है तो कोरा तल बला कले वो तेल कदाय अदबची कूलर बुरी व दो ही दिन से जाए। अरे न तो हम संसारी रहते हैं, न सचमुच में परमात्मा तत्व को जान पाते हैं। तो कहने का मतलब न तो घर पर रहे न लक्ष्य पर पहुंचे, बीच में ही डेरा डाल दिया तो वहाँ पर कब तक रह सकोगे, निश्चित रूप से यहाँ तक ले जाओगे। सावधान हो जाना है, या तो आगे बढ़ो या पीछे हटो। ये बात जो अच्छी तरह से समझ लेते हैं समझो उनका जीवन धन्य हो जाता है। जैसे बहते हुए पानी को कोई बहुत बड़ी पाल बना करके रोकना चाहे कि नहीं, इस पानी को आगे नहीं जाने देंगे, आगे जाने का मतलब होता है जगत असत है, इस प्रकार की निष्ठा प्राप्त करना, इस प्रकार का निश्चय करना। तो कोई पाल बना करके बांधने का मतलब जगत को मिथ्या समझ करके बैठ जाए, मैं कृतार्थ हो गया हूँ, तो ठीक बात है, परंतु अभी तक पूर्ण रूप से ठीक नहीं है, क्योंकि ये एक प्रकार की पाल बन गई। तो कहने का मतलब ये पाल जो क्या करेगी, उस पानी को रोक देगी, पानी को आगे नहीं जाने देगी, और इसका फल ये होगा कि पानी जिधर से आया है उसी तरफ वापस चला जाएगा। आराम समझ में आप लोगों के। तो कुल मिलाकर के यदि कोई जगत को सत्य समझता हो तो समझ लो एक नंबर का मूर्ख है। जगत को यथार्थ समझता है तो समझो थोड़ी उनकी बात कुछ और है, जो अनित्य समझता उनकी बात फिर कुछ और है, और जो मिथ्या समझता उनकी बात फिर कुछ और है। परंतु जो जगत को असत्य समझ लेता है समझो उनके समान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में उनकी कोई होता ही बताई गई। तो समस्त साधकों को अच्छी तरह से विचार कर फिर के 100 वर्ष पूरे न हो, अंतिम श्वास निश्चय कर लेना है, यही जीवन का सार है। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की जय हो। तो चलो अब आज का जो विषय चला इस के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कल के ज्ञान की प्रथम भूमिका पर देखेंगे, चर्चा करेंगे। बहुत सारे बिंदु तो छूट ही जाते, वैसे अभी ज्ञान के अंतरंग साधन जो केवल श्रद्धा के ऊपर थोड़ा सामान्य रूप में विचार किया, आगे के सूत्रों पर विचार किया ही नहीं। चलो देखते हैं, थोड़ा विवेचन करते रहेंगे ताकि साधकों को सचमुच में बल मिले और इसी जीवन में अपने ये मानव देह को धन्य बना करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाए। ये थोड़ी विशेष बात है। तो अब कुछ मंथन करना हो तो क्या कि वैसे देखा जाए तो आज कुछ साधकों ने फोन करके भी बताया था, टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर क्या कि दिन भर परेशान रहते हैं, लेट सोए तो सुबह जल्दी उठना होता, काम काज भी करना होता। तो अरे भाई 9 बजे यदि रख दो तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो करें क्या, 9 बजे साधक पूर्ण रूप से तैयार भी होते नहीं है। यदि आप लोग तैयार हो तो मैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 8 बजे भी करना चाहो तो कर लेंगे। तो यदि किसी साधक को ऐतराज न हो तो देख लेना, सूचित कर देना, ग्रुप में भी डाल देना भले। तो जैसे कहो कि वैसे कर लेंगे, परंतु कल 9:30 बजे सत्संग शुरू करेंगे, ऐसा थोड़ा तैयार रहना ताकि अपन और जल्दी निवृत्त हो सके। और जितने भी साधक सबको तैयार रहना, नहीं तो भोजन भले बाद में कर ले तो कोई दिक्कत की बात नहीं, समय पर अपने को तैयार हो जाना। तो आज जो सत्संग सुनी इसके ऊपर यदि आप लोग मंथन करना चाहो, विचार करना चाहो, अपना सुझाव देना चाहो, अपना अनुभव प्रकट करना चाहो या कोई शंका करना चाहो, या आज दिन तक जो कुछ भी सुना उसमें भी कोई शंका करना चाहे तो जैसा भी जो चाहता है तो उसके बारे में अपना अपना विचार रख सकते हैं। प्रणाम गुरुदेव, आपके हाँ शिव।
गुरुदेव से असत्य और मिथ्या के बारे में समझाइए। इसके बारे में मिथ्या समझना और असत्य समझना, असत्य और मिथ्या में अंतर क्या है, इसके बारे में समझाइए। बहुत बड़ा अंतर है। वैसे देखा जाए तो ऊपरी दृष्टि से कुछ भी अंतर नहीं लगता है, परंतु जब सूक्ष्म विचार करेंगे तो बड़े बड़े रहस्य खुलेंगे। फिर कहने का मतलब ये मिथ्या जो कहा जाता है ना, इसकी सिद्धि भी नहीं हो पाएगी। ये सब अपने अपनी कक्षाओं के अनुसार विवेचना हुआ करती है। क्योंकि जैसे ऋषि में जो सर्प प्रतीत हो रहा है, उस सर्प को या तो हम सत कह सकते हैं या असत कह सकते हैं। सत असत से में तीसरा पक्ष जो है ये सिद्धि नहीं होता है। तो इसीलिए फिर कक्षा वाइज बताया गया, जो ज्ञानी होते हैं उनको जगत मिथ्या प्रतीत होता है, परंतु जो जीवन मुक्त महात्मा होते हैं जिनको अति वर्णाश्रमी भी कहा जाता है, ऐसे महापुरुषों की दृष्टि में यह जगत असत होता है। अर्थात इनका त्रिकला भाव निश्चय होता है, तीनों कालों में कभी उत्पन्न हुआ ही नहीं। जैसे गुरुदेव दृष्टि में जो सर्प प्रतीत होता है उसे असत्य कहते हैं या मिथ्या कहते हैं? जो तो मिथ्या ही कहते हैं। हाँ, मिथ्या कहते हैं, परंतु जब तक यथार्थ ज्ञान न हो तब तक उसको मिथ्या कहते हैं। जैसे ऋषि का जो ज्ञानी है ना, उसकी दृष्टि में सर्प असत्य है, और ऋषि का जो अज्ञानी है उसकी दृष्टि में सर्प सत्य है। ज्ञान होने के बाद में क्या ऋषि से भी कोई वस्तु शेष रहती क्या? नहीं रहती, नहीं रहती ना। तो कहने का मतलब वैसे देखा जाए तो यहाँ पर जो वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हुए एक बड़ा विलक्षण सुनाते हैं, और वह कहते हैं, हे राम, समस्त आत्मस्थिति प्राप्त करो। तो इस जगह पर समस्त आत्मस्थितियां प्राप्त होती हैं, वो वाली इस जगह पर कक्षा है। कहने का मतलब जगत को इस ऋषि में सर्प को देखना ये ज्ञान है, और केवल ऋषि को देखना ये ज्ञान होता है। या तो ऋषि को देखो या सर्प को देखो, ऋषि और सर्प के सिवाय तीसरी वस्तु ऋषि में ये सर्प मिथ्या, इसके लिए कोई स्थान नहीं होता है। तो ये बात थोड़ी अभी मुश्किल से समझ में आएगी। अभी तो जगत को मिथ्या समझना, मिथ्या समझने के लिए भी देख लेना, वेदांत चंद्रावली के अंतर्गत भोले बाबा लिखते हैं कि किन लोगों की दृष्टि में जगत मिथ्या होती है। कहने का मतलब जो उत्तम जिज्ञासु होता है उसकी दृष्टि में भी अभी तक जगत मिथ्या नहीं है। नेटवर्क में प्रॉब्लम है, अभी आवाज नहीं आ रही है आपकी। अब क्या करें, नेटवर्क में कुछ। अच्छा, और बाकी को तो ठीक ठीक आ रही आवाज? हाँ आ रही है लोगे। और चलो बहुत अच्छी बात है। क्या हुआ? बीच में कट कट के आ रही है स्वामी जी आवाज। कट कट के आ रही तो हो सकता है। अच्छा, मेरी आवाज ही कट कट के आ रही है? जैसे दूसरे साधक बोलते तो उनकी भी कट कट के आ रही है? अभी तो आपकी आ रही है। क्या अच्छी बात है। ये वेदांत वास्तव में
इतना सूक्ष्म रहते कि इसीलिए कहा गया है कि जब तक ठीक उदांतकरण नहीं हो जाते हैं तब तक ये ब्रह्म विद्या प्रकट होती ही नहीं। इसीलिए ये दूसरे साधन के ऊपर विशेष जोर दिया जा रहा, अंतःकरण की स्थिति पर विशेष जोर दिया जा रहा, जिज्ञासा ठीक तरह से उदय हो, बस ये सबसे अधिक अपने को विचार करना है। किन प्रकार हम सच्चे जिज्ञासु बने बस। और जिस दिन सच्ची जिज्ञासा जागृत होगी, शायद आपको पहले वो छंद सुनाए थे, किसी को याद है क्या? रुचिता न भोजन है जिसे मन मार फिर भी खाए हैं, चलना नहीं है चाहता हो सुनने फिर भी जाए हैं, धन दाम सुत नहीं चाहता रुचिता नहीं परिवार है, तत्व की वो खोज उसका ज्ञान में अधिकार है। ऐसे लक्षण जिनमें होते हैं वो फिर ज्ञान के अधिकारी हुआ करते हैं। सब बाती का सामर्थ्य है और प्राप्त सब ही भोग है। कहने का मतलब उनकी इंद्रियां भी बिल्कुल पुष्ट है और उनको भोग पदार्थ सभी प्राप्त है, कोई उनके लिए मनाही नहीं है, फिर भी उन भोगों को भोगने की इच्छा न हो, वह वेदांत का अधिकारी होता है। तेते में मैं करने वाले सचमुच में वेदांत के अधिकारी नहीं होते हैं, इसलिए विशेष रूप से अपने को तैयार करना होता है। तो कहा गया है सब बाती का सामर्थ्य है और प्राप्त सभी भोग है, फिर भी न रुचि से भोग मालूम होते रोग है। ब्रह्मादि का ऐश्वर्य भी जिसके लिए खरबार है, तो चाहता बस मोक्ष उसका ज्ञान में अधिकार है। अर्थात ब्रह्मलोक तक के भोगों को भी वह ब्रह्मलोक के भोगों को भी जैसे गधे पर वजन होता उस प्रकार से समझे, तब जाकर के ये ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है। तो हमें कुल मिलाकर के शास्त्रों की मर्यादा में रह करके हमें इस प्रकार का सच्चा जिज्ञासु होना है, बस ये मुख्य बात है। और 10-20 मिनट के लिए चर्चा कर लो। आज 11 बजे तक ही कहने का मतलब साधक लोग भी चर्चा करें तो भी 11 बजे से ज्यादा अपने को नहीं रुकना। फिर क्या है कि सब विश्राम भी करते हैं, इसलिए 11 बजे से ज्यादा नहीं रखेंगे। अब मैं भी सुन रहा हूँ, आप लोग यदि आपस में कुछ चर्चा करना चाहो और चर्चा जो है वो जो विषय चल रहा है या अपना जो चतुष्टय साधन संपन्न होना या तत्व की जो जिज्ञासा, इसके बारे में ही साधकों को बताओ। जो भी ठीक समझदार है वो अपना अपना अनुभव प्रकट कर सकते हैं कि भाई देखो हम इस प्रकार से हमने किया तो हम चतुष्टय साधन संपन्न हुए या हमारे हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हुई। यदि तुमको भी इस प्रकार से करना तो हम जो ऐसा बताते हैं वैसे जीवन मनाओ, इस प्रकार से करोगे तो तुम भी तत्व जिज्ञासु हो जाओगे। ये बात विशेष है। कोई साधक किसी प्रकार की शंका भी नहीं करे, सुनाए तो भी कौन सुनाए।
अच्छा, एक तो होता है जानना और एक होता है सम्यक प्रकाश से जानना। इसका क्या मतलब होता है? परिणाम होने। हाँ, जानना तो जानकारी मात्र है, परिवर्तन करना ऐसा किसी को समझा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, अपनी मान बढ़ाई। और सम्यक प्रकार से जानने से अपने को वास्तव में जानकर भी कृतार्थ होना। सम्यक जानने का मतलब बलि प्रकाश से निश्चय कर लेना। और जो बलि प्रकाश से निश्चय कर लेते हैं, ये संसार जो है ये दुख स्वरूप है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से निश्चय कर लेते हैं तो फिर कहने का मतलब उनकी जो है प्रवृत्ति भी विशेष रूप से हो जाया करती है। जैसे किसी ने जान लिया कि हलवा ऐसे बनाया जाता है, परंतु यदि उसका अनुभव न हो तो विधि तो सब जानते हैं। क्या होता है कि पाक शास्त्र के अंतर्गत विशेष रूप से कहने का मतलब अध्ययन किया हुआ डिग्रियां प्राप्त की हुई कोई लड़की ससुराल जाती है तो उनके सास ससुर कहते रहे तुझे हलवा बनाना आता है क्या? तो जला करके कहती आपको पता ही नहीं, मैंने इसमें डबल डिग्री प्राप्त की हुई है, आप कहोगे वैसा हलवा बना देंगे। अब अपने 8-10 मेहमान आए हुए हैं, घर वाले ऐसे करके विषय के 15-20 लोगों का तुझे हलवा बनाना है। उसने कहा अभी कंप्लीट करते हैं। अब हलवा बनाने के लिए पुस्तक खोल लेते हैं, जैसे जैसे उसमें विधि लिखी हुई है, उसमें 100 लोगों की विधि लिखी हुई तो है, उस अनुपात से करने का मतलब वो काम करना चालू कर देती हैं। अब जैसे ही वह हलवा इस प्रकार का बनता, सुगंध ऐसी सब जगह पर फैलती कि लोग कहते रहे भाई आज तो गजब का हलवा बन रहा, खाते मजा आ जाएगा, ऐसा वैसा हो जाएगा, ऐसी चर्चा चल रही थी। तो क्या होता है कि कोई आवश्यक काम आ पड़ता तो उठ करके आधे मिनट के लिए जाती, वापस आती तब तक थोड़ा पत्ता पलट जाता था और उसमें वहां पर लिखा हुआ था कितने किलो नमक डाल दो, उसने वही काम कर लिया। अब सबको पुरसा गया और जब खाने लगे तो सब थू करने लगे। तो बताओ क्या किताब को पढ़ करके कोई जैसा अनुभवी पुरुष होता है वैसा कोई काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। दूसरे दिन उसको कह दिया क्या तू झाड़ू निकालना जानती, फिर उसने जला करके कहा रे तुम्हारे को शर्म नहीं आती क्या, ये भी बात मोदी ने की है। 8-10 कमरे हैं, वहाँ पर मैंने 20 दिन से झाड़ू नहीं लगाया, कचरा नहीं निकाला, समय मिला नहीं, तो तुम ऐसा काम करो कचरा निकालो। अब वह गई और सारे कमरों में ऐसा कचरा निकाला कि वास्तव में कोई देखे तो कह दे भाई यहाँ पर एक कचरे की छोटा सा कचरा भी वहाँ पर था नहीं। अब वह कचरे को निकालती हैं, एक तगारी में सारे कचरे को भर लेती हैं और पीछे वाली जो खिड़की होती है उस खिड़की में सारे कचरे को नीचे डाल देती हैं। उधर क्या होता है 8-10 लोग स्नान करके जा रहे थे, सारा का सारा कचरा उनके ऊपर गिर गया और वो नीचे आकर के वो अल्लाह करने लगे, लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। बताओ क्या वह कचरा निकालना जानती है क्या? नहीं जानती है। तो बस सच्ची बात तो ये है कि कहने का मतलब किसी को विवेक वैरागी उदय हो भी जाए, परंतु इनका उपयोग कैसे होता, क्या करना होता, क्या नहीं करना होता, सारी की सारी प्रक्रियाएं जब जान जाते हैं तब बात कुछ और होती है। जैसे कोई ड्राइवर के साथ में रह करके कोई खलासी 3 दिन साथ में रहे और कहने का मतलब 3 दिन में ड्राइवर उनका कोई प्रिय लगने वाला था, हितैषी था, उनका भाई वगैरह ही था और 3 दिन में उसको गाड़ी चलाना सिखा देता है। तो क्या ऐसा व्यक्ति गाड़ी को मंजिल पर पहुंचा सकता है क्या? नहीं पहुंचा सकता है। अरे वो तो बेचारा केवल गाड़ी स्टीयरिंग घुमाना जानता है, गाड़ी को चलाना जानता है, परंतु यदि तेल बंद हो गया या कुछ छोटी मोटी गड़बड़ हो गई तो वो तो बेचारा जानता ही नहीं। गाड़ी बंद हो गई तो भी चालू कैसे करते इसको नहीं समझता, तो बताओ लक्ष्य पर पहुंचा सकता है क्या?
बात तो ये है कि जो कम से कम किसी ड्राइवर के साथ में रहे और उनकी लाते भी खोए, उनकी जूते चप्पल भी खोए, उनका अपमान भी सहन करे, थपेड़े भी खोए और फिर कोई ड्राइवर बने, तो ये पक्की बात है गाड़ी को कहीं अटकने नहीं देगा बल्कि अपने लक्ष्य पर पहुंचा ही देगा। ये थोड़ी विशेष बात है। तो बात ये है कि जब तक हम निश्चय नहीं करेंगे ना, भली प्रकार निश्चय करने का मतलब ये संसार, हम सब कहते हैं संसार झूठा है, संसार झूठा है, सभी कहते हैं। तो झूठा तो कहते हैं, परंतु जब संसार छोड़ने का नंबर आ जाता है तो हम संसार को छोड़ नहीं पाते हैं। अरे यदि सचमुच में हम झूठा समझ रहे हैं तो बताओ छोड़ने से डरेंगे क्या? परमात्मा को सत्य समझते हैं तो परमात्मा को पाने में पीछे हटेंगे क्या? परंतु परमात्मा को प्राप्त करने की जैसी तड़पन होनी चाहिए, ऐसी तड़पन साधकों में दिखाई नहीं देती है। और जगत को छोड़ने के लिए हम में जितना उतावला होना चाहिए हम उतने उतावले होते नहीं, बल्कि वास्तव में देखा जाए तो इस जगत के प्रति पने की, अनित्य पने की, मिथ्या पने की जो बुद्धि होती है वह तो गुप्त होती है, और जगत के प्रति सत्यत्व की बुद्धि जो होती है ये अप्रोक्ष हुआ करती है। तो जगत को हम सत्य समझ करके छोड़ना चाहे तो सच्ची बात यह कल्पांतर तक भी हम इसको छोड़ नहीं पाएंगे। और जिस दिन जगत को मिथ्या समझेंगे, असार समझेंगे, अनित्य समझेंगे, झूठा समझेंगे, तो संसार को न छोड़ना चाहिए फिर भी छूट जाएगा। जैसे छिपी की चांदी को यदि हम झूठी समझ ले तो उसको, यदि छिपी की चांदी को सत्य समझ ले तो चाहे कितना भी कोशिश करके देख लो, छोड़ना चाहे संसार को झूठा समझेंगे तभी ये संसार छूटेगा। जब दुख रूप समझेंगे तभी इसकी करेंगे। यदि इस संसार को आनंद रूप समझ लिया, सुख रूप समझ लिया, कल्याणकारक समझ लिया, फिर सब कुछ करके भी हम इस संसार को छोड़ नहीं पाएंगे। मूल मंत्र ये है कि जब तक हम सच्चित आनंद ब्रह्म को ठीक प्रकार से जानने की चेष्टा नहीं करेंगे और असत्य जगत बुद्धित रूप इस जगत से पिंड छुड़ाने की कोशिश ठीक प्रकार से नहीं करेंगे, तब तक अपना जीवन धन्य होने वाला नहीं। ये तो विशेष बात है। तो हमें कुल मिला करके विशेष रूप से बुद्धि युक्ति अनुभूति से जगत का मिथ्यात्व निश्चय करना है। इस दिन जगत का मिथ्यात्व निश्चय हो जाएगा, समझो उसी दिन अपना जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि जगत के मिथ्यात्व निश्चय का नाम ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति होता है, या तत्व को जानने व जानने का नाम ही तत्व साक्षात्कार होता है। तो यदि ब्रह्म को ठीक जान लिया तो समझो जगत नाम की कोई वस्तु नहीं रहेगी, और जगत को ठीक मिथ्या निश्चय कर लिया तो जगत का जो अधिष्ठान है ये तो अभिमानी भूतानि है न जाता नहीं जीवन ब्रह्म है। अर्थात ये जगत है जिससे उत्पन्न होता है, जिसमें स्थित रहता है और अंत में जिसमें लीन हो जाता है, उसी का नाम परमात्मा होता है। तो ये सर्प जो है जिसको हमने मिथ्या समझा, ये सर्प जिससे उत्पन्न होता है, जिसके कारण बना हुआ दिखाई देता है और अंत में जिसमें लीन हो जाता है, उसी का नाम ऋषि है। तो या तो नाम रूपात्मक प्रपंच को एक प्रकार से मिथ्या समझ लो, या सत्यम ज्ञानम अनंतम जो ब्रह्म है उसको जानने मत जान लो। एक काम करोगे दो अपने आप हो जाएगा। क्या आ गया इसमें? चलो ठीक, आपस में चर्चा करने की और देख लो, वरना करो आराम, कोई दिक्कत नहीं। जो सुनाया उसका मंथन करो और उसमें कोई शंका हो फिर कल तैयार रहना कुछ भी शंका करने के लिए। और यदि ज्यादा जिज्ञासा हो तो भी जिज्ञासा करके उसके रहस्य को समझ सकते हैं, उस पर मंथन कर सकते हैं।
हो गया पूरा हो गया स्वयं विचार को समझ में नहीं आए तो सत्व से पूछो, केन प्रकार इस रहस्य को समझो और सच्चे साधक बनो, सच्चे जिज्ञासु बनो। सच्चे जिज्ञासु बनते ही फिर सारा का सारा काम अपने आप पहले ही सिद्ध होने लग जाएगा। चलो ठीक, वो मैं तो विश्राम करता हूँ और आप लोग देखो, अब आपके हिसाब से या कोई और प्रसंग हो तो चर्चा करो। तो भले मैं रुक जाऊँ 5-9 मिनट और है, 11 बजे तो सबको छोड़ ही देना, कोई दिक्कत नहीं, बाकी चर्चा कल करेंगे। और किसी को नींद नहीं आ रही हो, करना चाहे चर्चा तो भले 2 घंटे तक करो, किसी को कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, वो प्रणाम स्वामी जी। वो हाँ जी, ओम नारायण। कोई बात